कालू कौवे और रानू चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है और आग वाली लकड़ी जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। देखते ही देखते कालू कौवे का सारा घर जल जाता है। जंगल में सब पक्षियों ने अपना अपना घोंसला पेड़ों पर बनाया हुआ था। सिर्फ एक कालू कौवे का घर था जो जमीन पर बना हुआ था, जो बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी था। कालू कौवे के घर के पास ही खूबसूरत पार्क भी था जहाँ जग्गू खेल रहा था। उस पार्क के पास कीकी, गुड़िया और कुकू भी खड़े थे। कीकी, कुकू, गुड़िया, आ जाओ, हम मिलकर खेलते हैं। क्या सच में? हाँ, आ जाओ। नहीं नहीं, अगर इसके पापा आ गए तो वो हमें मारकर भगा देंगे। पापा आज घर नहीं है, वो शहर वाले जंगल के हुए हैं। आ जाओ। वो सब चले जाते हैं और जग्गू के साथ खेलने लगते हैं। सब बच्चे झूले लेते हैं, फुटबॉल के साथ खेलते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं। बच्चे खेल ही रहे थे कि कालू कौवा अपनी मोटर बाइक पर आता है। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। पापा, ये मेरे साथ खेलने आए हैं। कितनी बार कहा है, इन गरीब गंदे बच्चों के साथ मत खेला करो। पापा, हमें हमारे टीचर ने बताया है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर हो या गरीब, हमें मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। चुप करो, मेरे उस्ताद ना बनो। चलो घर चलो और तुम निकलो, जल्दी करो, आइंदा दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। सब छोटे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया, कुकू और कीकी नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या सब अमीर पक्षी ऐसे ही होते हैं? कितने बुरे होते हैं ये अमीर पक्षी। ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। कालू अंकल को कुछ ज्यादा ही घमंड है अपनी दौलत पर। काश हम भी अपने लिए एक सुंदर पार्क बना सकते। रानू चिड़िया बच्चों की बातें सुन रही थी। रानू चिड़िया वहाँ आती है। बच्चों, क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मम्मा, वो कालू अंकल हर बार हमें अपने पार्क से निकाल देते हैं। उन्होंने हमारी इतनी इंसल्ट की। मम्मा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि कोई पत्थर उठाकर उन्हें मार दूं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। चलो अब घर चले। रात हो जाती है। गुड़िया और कुकू सो जाते हैं। रानू चिड़िया अभी जाग रही थी। बच्चों के लिए, इनकी खुशी के लिए हमें एक पार्क बनाना चाहिए। मैं कल ही पक्षियों से बात करूंगी। ऐसा सोचते सोचते रानू चिड़िया भी सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। आप सबको तो पता ही है, बच्चे पार्क जाना और खेलना कितना पसंद करते हैं। बच्चे कालू कौवे के पार्क के बाहर खड़े रहते हैं और वो उन्हें डांट कर भगा देता है। मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों के लिए एक खूबसूरत पार्क बनाएं ताकि हमारे बच्चे कालू कौवे के पार्क में ना जाएं और उस काले कौवे की चली कटी बातें ना सुने। ये तो रानू बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। आज तो मौसम कुछ ठीक नहीं है, लगता है आज बारिश आएगी। रात को मैंने न्यूज़ में भी देखा है, तो इसलिए हम काम कल से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, हम कल से पार्क बनाने का काम शुरू कर देंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब भी बादल की गरजने की आवाज आती, रानू चिड़िया के बच्चे डर जाते। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, हौसला भी हिल रहा है। बच्चों, जल्दी से बाहर चलो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। अभी वो घर से बाहर ही गए थे कि उनका घर टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा घर गिर गया, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बेटी, परेशान न हो, हम सब साथ हैं, हम अपना घर फिर से बना लेंगे। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। जंगल के बाकी पक्षियों के घर भी तेज हवा से गिर जाते हैं। वो सब रानू चिड़िया के पास आते हैं। रानू बहन, हमें एक बार कालू कौवे से मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वो हमें एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दे। मुझे नहीं लगता कि वो हमें अपने घर में जगह देगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर सब पक्षी कालू कौवे के घर जा। कालू कौवा बाहर आता है। तुम सब यहाँ? कालू भाई, हमारी मदद करें, बारिश में हमारे घर गिर गए हैं, हमारे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तुम सब ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत दूंगा? भाग जाओ यहाँ से। हमें ना सही, हमारे बच्चों को ही थोड़ी जगह। हमें ना सही, हमारे बच्चों को ही थोड़ी जगह। कोई जगह नहीं, मेरे घर में किसी भी गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है और सब पक्षी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं।
वो सब पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया था। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम कालू कौवे से ज्यादा सुंदर घर बना सकते हैं, जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ रानू बहन, आप ठीक कह रही हैं। हम अपने घर के सामने सुंदर पार्क भी बनाएंगे। बारिश रुक जाती है और सब पक्षी मिलकर घर बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। कोई लकड़ियां लेकर आता है तो कोई खाने के लिए भोजन। तोता नदी से पानी लाकर सबको पिला रहा था। सब पक्षी मेहनत से और मिलकर काम करते हैं और अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर घर बना लेते हैं, जो कालू कौवे के घर से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर था। इतना सुंदर घर, मेरे अलावा और किसी का घर ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये घर रहने ही नहीं दूंगा, मैं इसे आग लगा दूंगा। सब पक्षी मिलकर भोजन लेने चाहते हैं तो कालू कौवा एक लकड़ी से आग लगाकर उनके घर की तरफ बढ़ता है, तो उसे रानो चिड़िया देख लेती है। ये तुम क्या कर रहे हो? हट जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवे और रानो चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है और आग वाली लकड़ी जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। देखते ही देखते कालू कौवे का सारा घर जल जाता है। मेरा घर, मैं बेघर हो गया। काले कौवे जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उनके अपने घर उस आग से महफूज नहीं रह सकते। कभी कभार वही आग उनके घरों को भी लग जाती है।